बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में आरव नाम का एक नौजवान रहता था। आरव अपनी दिलेरी और हिम्मत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी निगाहें उसकी ओर खींच लेती। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक अधूरी कमी थी, एक ऐसा प्रेम जो उसकी रूह को सुकून दे सके। इसी गांव में अनन्या नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। अनन्या का व्यक्तित्व अद्भुत था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही सादगीपूर्ण और मासूम भी। उसका दिल बेहद कोमल था और उसकी आंखों में प्यार की गहराइयाँ छिपी थी। उसे प्रेम में विश्वास था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कही। वह चाहती थी कि उसका प्रेम सच्चा हो, जो उसे आत्मिक रूप से पूरा कर दे। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। वहां आरव और अनन्या की पहली बार मुलाकात हुई। आरव की नज़रें जैसे ही अनन्या पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। अनन्या भी आरव को देख मुस्कुराई, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपा गई। आरव ने उस दिन ठान लिया कि वह अनन्या से अपने दिल की बात ज़रूर कहेगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह यह कैसे करेगा। दूसरी ओर अनन्या को भी आरव के प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, परंतु उसने खुद को यह कहकर चुप कराया कि शायद यह सिर्फ एक आकर्षण है। कुछ ही दिनों बाद आरव ने हिम्मत जुटाई और अनन्या से मिलने का फैसला किया। एक शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान में सुनहरी आभा फैल रही थी, आरव अनन्या के पास गया। उसकी आवाज़ में थोड़ा संकोच था, लेकिन दिल में ढेर सारा प्यार था। उसने सीधे सीधे अनन्या से कहा, अनन्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मेरे दिल में एक अनोखा एहसास है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनन्या यह सुनकर चौंक गई। वह आरव से प्यार तो करती थी, लेकिन यह सब इतना जल्दी होगा उसने सोचा नहीं था। थोड़ी देर चुप्पी के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरव, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन क्या यह सचमुच प्यार है? हमें समय चाहिए। आरव ने अनन्या की बात समझी और वादा किया कि वह उसे पूरा समय देगा, लेकिन उसका दिल पहले ही अनन्या के लिए धड़क चुका था। समय बीतने के साथ साथ आरव और अनन्या के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वे अक्सर पहाड़ों के बीच बने उस पुराने किले में मिला करते थे, जो उनके प्रेम का गवाह बन चुका था। वहाँ की हवाओं में उनका प्यार महकने लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते और एक दूसरे के दिल की बातें समझते। अनन्या को अब यकीन हो चुका था कि आरव ही उसका सच्चा प्रेम है। वह उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ बाधाएं आती हैं और उनकी कहानी में भी एक बड़ा तूफान आने वाला था। गांव के ही एक और युवक करण को भी अनन्या से प्यार था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि अनन्या और आरव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। करण ने अपने मन में ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अनन्या को हासिल करेगा। एक दिन करण ने आरव को अनन्या के साथ देखा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आरव को धमकी दी कि अगर वो अनन्या से दूर नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन आरव ने करण की धमकी को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसका और अनन्या का प्रेम सच्चा है। करण ने अपनी हार स्वीकार नहीं की। उसने आरव को रास्ते से हटाने का एक खतरनाक प्लान बनाया। एक रात जब आरव और अनन्या पहाड़ों के उस पुराने किले में मिल रहे थे, करण ने अपने साथियों के साथ वहां हमला कर दिया। आरव और अनन्या को पकड़ लिया गया। करण ने आरव से कहा, तुम्हारे और अनन्या के बीच कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे तुमसे छीन लूँगा। आरव ने बहादुरी से जवाब दिया, तुम हमें अलग नहीं कर सकते। हमारे बीच जो प्रेम है वह अमर है। अगर हमें मरना भी पड़ा तो भी हम एक दूसरे के साथ मरेंगे। करण का गुस्सा और बढ़ गया और उसने आरव पर हमला कर दिया, लेकिन आरव ने अनन्या की रक्षा करते हुए करण से मुकाबला किया। इसी संघर्ष के दौरान आरव गंभीर रूप से घायल हो गया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और वह आरव के पास दौड़ी।
उसने रोते हुए कहा, आरव मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आरव ने अपनी आखिरी सांसों में अनन्या का हाथ थामा और कहा, हमारा प्रेम अमर है अनन्या, चाहे यह जीवन हो या अगला, हम हमेशा एक साथ रहेंगे, पर तुमसे जुदा नहीं हो पाऊंगा। और उसी क्षण आरव की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अनन्या का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आरव के लिए वही अमर प्रेम था। उसने कसम खाई कि वह हमेशा आरव की यादों के साथ जिएगी, क्योंकि उनके प्रेम की कहानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी।